हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है लौंग उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों लौंग उत्पादन से संबंधित इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर हमको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो पहला कथन है वह है भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कन्याकुमारी लौंग को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त है। और यह जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह अक्टूबर 2021 में प्राप्त हुआ था। यानी कि कथन दो भी इसका सही है। और तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो लौंग की खेती मुख्य रूप से भारत के पूर्वीय तटीय मैदानी इलाकों में की जाती है। तो इसका जो तीसरा कथन है वह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों लौंग एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार फसल है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट जैसे कन्याकुमारी, नीलगिरी और केरल के पहाड़ी क्षेत्र में जो है फलती फूलती है। तो इस हिसाब से इसका तीसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। कृषि मंत्रालय और मसाला बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के कुल लौंग उत्पादन में तमिलनाडु की हिस्सेदारी अकेले लगभग 80 से 82% के बीच रहती है। तमिलनाडु की इस सफलता का मुख्य कारण वहां की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और अनुकूल जलवायु है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लौंग के उत्पादन केंद्र और विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों राज्य के भीतर कन्याकुमारी जिला लौंग की खेती का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मारमलाई, करुमपराई और वेल्ली मलाई में लौंग के बड़े बागान स्थित हैं। कन्याकुमारी लौंग अपनी विशिष्ट तीखी सुगंध और उच्च वाष्पशील तेल की मात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण इसे भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लौंग के भौगोलिक आवश्यकताएं और अन्य राज्यों की जो है बात करें दोस्तों लौंग एक उष्णकटिबंधीय मसाला है जिसे विकसित होने के लिए 15 से 35 सेंटीग्रेड तापमान और सालाना 150 से 300 सेंटीमीटर की भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। अच्छी जल निकासी वाली लाल दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तमिलनाडु के बाद उत्पादन के क्रम में कर्नाटक लगभग 10 से 11% दूसरे स्थान पर है और केरल लगभग 5 से 6% उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लौंग के आर्थिक और औषधीय महत्व की बात करें तो भारत में लौंग की कटाई आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के बीच में की जाती है। क्योंकि इसके पेड़ को पूर्ण रूप से तैयार होने में 7 से 10 वर्ष का समय लगता है, इसलिए किसान इसे अक्सर नारियल और काली मिर्च के साथ मिश्रित खेती के रूप में उगाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इसका उपयोग न केवल मसालों में बल्कि आयुर्वेद और दंत चिकित्सा में भी व्यापक रूप से किया जाता है। दोस्तों संक्षेप में हम लोग जो है लौंग की खेती के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो लौंग की फसल है उसको तैयार होने में लगभग 7 से 10 वर्ष लग जाता है और इसको पूरी तरह से परिपक्व होने में दोस्तों 15 से 20 साल लगता है। और जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इसमें दोस्तों साल भर में लगभग 2 से 3 केजी जो है लौंग प्राप्त की जा सकती है। और जो लौंग का पेड़ होता है वह एक बार तैयार होने के बाद दोस्तों इसकी जो लाइफ टाइम होती है वह 60 से 100 साल तक होती है। यानी कि यह लौंग का पेड़ 60 से 100 साल तक जो है लौंग प्राप्त करवाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जिस लौंग को हम लोग यूज करते हैं उसको खाने के लिए या फिर मसालों के रूप में यूज करते हैं वह दोस्तों क्या होता है तो वह पुष्प कलियां होती हैं। यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि लौंग के किस भाग को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों पुष्प कलियां यूज करते हैं ना कि फल को यूज करते हैं। तो इस बात को भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार
प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में शार्क टैंक इंडिया में भाग लेने वाली उद्यमी आकृति गुप्ता झारखंड के किस शहर से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।